13 दिन, सिर्फ 13 दिन में एक देश टूट गया, दुनिया हैरान रह गई। ये कहानी है उस युद्ध की जिसने साउथ एशिया का नक्शा बदल दिया, जहां एक तरफ थी पाकिस्तान की ताकत और दूसरी तरफ था भारत का हौसला। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये थी आजादी की लड़ाई, दर्द की कहानी और एक ऐसे मिशन की दास्तान जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। 1971 का साल, साउथ एशिया में हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, वहां के लोग खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, सब कुछ नजरअंदाज किया जा रहा था। फिर आया 25 मार्च 1971 की वो काली रात। पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। इसे कहा गया ऑपरेशन सर्च लाइट। इस ऑपरेशन में हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, गांव जला दिए गए, शहरों में खौफ फैल गया। लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में घुसने लगे। भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी देश का मामला नहीं था, ये एक इंसानी संकट बन चुका था। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ चुके थे। तब भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उन्होंने दुनिया के सामने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई भी देश खुलकर मदद करने को तैयार नहीं था। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान में एक नई ताकत उभर रही थी। उन्हें कहा गया मुक्ति बाहिनी। ये वो लोग थे जो अपने हक और आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारत ने चुपचाप मुक्ति बाहिनी की मदद शुरू कर दी। उन्हें ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए ताकि वो अपनी जमीन के लिए लड़ सकें। लेकिन हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। अब युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। भारतीय एयरबेस पर हवाई हमले किए गए। यहीं से शुरू हुआ इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। भारत ने तुरंत जवाब दिया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मोर्चों पर उतर गईं। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय रणनीति साफ थी, तेजी से आगे बढ़ो और ढाका को घेर लो। भारतीय सेना के नेतृत्व में थे सैम मैनेकशॉ। उन्होंने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी। उनकी योजना थी तेज, सटीक और निर्णायक हमला। भारतीय सैनिकों ने नदी, जंगल और कठिन इलाकों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हर दिन पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। इधर पश्चिमी मोर्चे पर भी लड़ाई जारी थी, लेकिन असली फोकस था ईस्ट पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स धीरे धीरे पीछे हटने लगी। नौसेना ने भी कमाल दिखा दिया। कराची पोर्ट पर हमला किया गया, जिससे पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूट गई। पूर्वी पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे। ढाका अब बस कुछ ही दूर था। 16 दिसंबर 1971, वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। पाकिस्तानी कमांडर AAK नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। ये था इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण। और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए देश का, बांग्लादेश। भारत ने सिर्फ 13 दिनों में युद्ध जीत लिया था। दुनिया हैरान थी। ये जीत सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये जीत थी सही रणनीति, साहस और इंसानियत की। इस युद्ध ने दिखा दिया कि जब एक देश अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। हजारों सैनिकों ने अपनी जान दी, कई परिवार हमेशा के लिए बदल गए। आज भी जब हम 1971 के युद्ध को याद करते हैं तो हमें सिर्फ एक जीत नहीं दिखती, हमें दिखती है वो हिम्मत, वो बलिदान और वो कहानी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।